फिर से वो जमाना आ गया, बुरा बाल साहब। ये क्या कहता है? फ्रस्ट्रेशन की भाषा। आप एक तरफ सफाई देते हैं, आप कहते हैं A to Z की पार्टी है, लेकिन आप दिखते कुछ और है। जहां आप डिप्टी सीएम थे, आप तो 15 साल का दावा नहीं करते कि 15 साल में हमारे पिताजी ने इतनी नौकरियां बांट दी। आप दावा करते उसी नीतीश कुमार जी के 11 महीने का, 1.5 साल का, ये कि हमने इतनी नौकरियां बांटी। अब मालिक कोई हो, मैनेजर नौकरी बांट दे, ये हास्यास्पद है। फिर भी आप उसी कार्यकाल का दावा करते, क्या सफाई देंगे कि कल आपके पिताजी दरवाजा खोलते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आए, आप सोशलिस्ट हैं, समाजवादी लोग हैं, कहाँ फंस गए? तो ये तो पिता और पुत्र में तय करना चाहिए। तो किसको बुला रहे हैं? वो अगर दरवाजा खोल के स्वागत कर रहे हैं तो किसको बुला रहे हैं? उन्हीं नीतीश कुमार जी को बुला रहे हैं। कल लगता है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है 2025 में 225 का जो टारगेट है आप लोग का, वो टारगेट अचीव कर लेंगे आप लोग? देखिए, इसके साथ साथ जो युवा आयोग की बात हुई है, या फिर हम लोगों ने चुनाव के वक्त जो वादे किए थे, उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग जीते तो 2500 सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500 होगा। उतना तो नहीं, लेकिन 1100 किया, ये स्वागत योग्य है। हम लोगों ने एक बात और कहा था, और युवा आयोग जो बनेगा उसमें मजबूती से ये बात उठनी चाहिए कि बेकारी भत्ता अगर या तो काम दीजिए। हम लोग 74 आंदोलन में जेपी आंदोलन का मुख्य जो मुद्दा था वो था काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दो, या फिर बेकारी भत्ता दो। तो बेकारी भत्ता जो आजकल चल रहा है, जितना उतना में लोग चाय भी नहीं पी सकता माह भर का। तो हमने कहा था कि कम से कम, हम लोग का डिमांड था कि कम से कम ये 5000 हो, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500। हम स्वागत करते हैं कि वो 1100 हुआ, लेकिन जो युवा आयोग बनेगा उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो करोड़ लोगों को रोजी देने की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, हम स्वागत करते हैं। उस तरफ मजबूत कदम, ठोस कदम उठे और लोगों को बेकारी का सामना करना नहीं पड़े। लेकिन जब तक लोग बेकार हैं तब तक 5000 रुपए बेकारी भत्ता तय होनी चाहिए। ये सरकार और युवा आयोग के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चुनौती है ये। प्रधानमंत्री का सवाल है कि लगातार जैसे मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमले हो या तेजस्वी यादव करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है? व्यक्तिगत हमले लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल। अब ये लोगों के की अपनी अपनी मानसिकता होती है कि हम व्यक्तिगत टिप्पणी करें या उससे बचें। एक विचित्र दौर है। लोकतंत्र की मूल आत्मा है मतभेद, आलोचनाएं जायज हैं। अगर वो आलोचना नहीं हो, मतभेद नहीं हो, पक्ष के बदले विपक्ष नहीं हो, लोकतंत्र चल नहीं सकता है। इसलिए ये जरूरी है। लेकिन मतभेद की गुंजाइश है, मनभेद की गुंजाइश नहीं। आलोचनाएं जायज हैं, व्यक्तिगत आलोचनाएं गलत है। इस तरफ लोगों को बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का ये तकाजा है। अब ये क्या सफाई देंगे कि कल आपके पिताजी दरवाजा खोलते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आए, आप सोशलिस्ट हैं, समाजवादी लोग हैं, कहाँ फंस गए? तो ये तो पिता और पुत्र में तय करना चाहिए। तो किसको बुला रहे हैं?
वो अगर दरवाजा खोल के स्वागत कर रहे हैं तो किसको बुला रहे हैं? उन्हीं नीतीश कुमार जी को बुला रहे हैं। कल तक जहां आप डिप्टी सीएम थे, आप तो 15 साल का दावा नहीं करते कि 15 साल में हमारे पिताजी ने इतनी नौकरियां बांट दी। आप दावा करते उसी नीतीश कुमार जी के 11 महीने का, 1.5 साल का, ये कि हमने इतनी नौकरियां बांटी। अब मालिक कोई हो, मैनेजर नौकरी बांट दे, ये हास्यास्पद है। फिर भी आप उसी कार्यकाल का दावा करते हैं और उसी नीतीश कुमार जी के लिए, जिसको आप कहते हैं रिटायर्ड हो गए, टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, तो ये जो आप बार बार बोलते हैं, तो आप फिर से, ये तो खट्टे अंगूर कौन खाए ना, ये कहावत प्रचलित हो रही है कि आपकी तरफ आ जाए तो चाणक्य है, बिल्कुल स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, सब तरह से एकदम ऐतिहासिक पुरुष है, और अगर नहीं आए तो अचेता अवस्था में है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, ये सब चलता है। ये 90 के दशक में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या लगातार अभियान, उनका बयान जिस तरह से आ रहा नेताओं का, जो 90 के दशक में जो जातीय फिर लेने जा रहे हैं? देखिए, कोई चारा नहीं, हताशा की बात है। अब वहां हताशा का एक दौर, लगता है कि दिल्ली दूर है, पटना दूर है, इसलिए ये हताशा की बातें हैं। अभी आपने देखा, आप ही के माध्यम से सुने कि फिर से वो जमाना आ गया भूरा बाल साहब। ये क्या कहता है? फ्रस्ट्रेशन की भाषा। आप एक तरफ सफाई देते हैं, आप कहते हैं A to Z की पार्टी है, लेकिन आप दिखते कुछ और हैं।